मोदी ने 2024 में धक्का करके देश में सरकार बनाई, इसलिए ये पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। अभी ये यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, आने वाले टाइम में पूरे देश में हर सिटी में आंदोलन होंगे, क्योंकि मोदी चोर है, चोर है, चोर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंची से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खराबात से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, 12 रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ गया। आप तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। सरकार की आमद तो हो चुकी है। इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि ये खैर खूबी से ये दिन हमारे निकल जाए, क्योंकि इन चीज़ों को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे कुछ टाइम से। लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ता इससे। जितना हो सकता अपने दिल और दिमाग से काम ले, सब्र तहम्मुल से काम ले, नमाज़ों की पाबंदी करो, इबादतें करो, और फजूल में झंडे ऐसी जगहों पे मत लगाओ जहाँ पर गिरकर लोग उसको खुंदले और आप यानी वो तौहीन हो जाए, गुस्ताखी हो जाए और आप लोगों के दिलों को तकलीफ़ हो। तकलीफ़ के अलावा आप लोग गुनहगार भी बनेंगे। बड़े धूम से मनाओ भाई, बड़े धूम से मनाओ, इबादतें करो, दुआएं करो, जितना मांग सकते मांग लो, क्योंकि ये बड़ा करीम रहीम महीना है, बहुत बड़ा महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि सारा देश जगमगाएगा इंशाअल्लाह, और सारी दुनिया जगमगाएगी, और सारी दुनिया में एक अलग ही खुशबू रहेगी, एक अलग ही रौनक रहेगी। इन तमाम चीज़ों से आप लोग ये परहेज़ करो कि आप लोग ऐसे झंडियों को रोडों पे मत लगाओ ताकि वो गिर के उसके ऊपर से गाड़ियां गुजर जाए, उसके ऊपर से खुंदल के बेअदबी हो। ये गुस्ताखी मत करो, जितना हो सकता है इस पे सेफ रखो। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये देखा आप लोगों ने हमारे पाजी सिख ब्रादर्स ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से बड़ा देश के अंदर पूरा एक ऐसा माहौल बने हुआ है जिससे इंडिया घबरा चुकी है और बौखलाहट का शिकार हो गई है। अब आप लोग अक्लमंदी से काम करो, ताकि ये लोग तो कुछ आप लोगों को उकसाएंगे भी, आप लोग से गलती करवाएंगे, ताकि इनके हौसले जो पुस्त हो चुके हैं कुछ मजबूती आए। तो इसलिए आप लोगों का यही काम बनता, जितना हो सकता अपने आप को सेफ साइड रहने की कोशिश करो। अब ये देख रहे हैं आप लोग, हमारे सिख ब्रादर्स तो इतने गर्म है, उसी तरीके से मुसलमान भी गर्म है, दलित भी गर्म है, क्रिश्चियन भी गर्म है, और सेकुलर हिंदू भी गर्म है, क्योंकि ये चीज़ जो वोट चोरी की जो थी ना, जिस तरीके से वो साबित हो चुकी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनका साथ दिया और जिस तरीके से उनको जिताया गया और उनको देश में दोबारा जो है सो यानी इख्तिदार तक पहुंचाया, इसमें सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा रोल इलेक्शन कमीशन का था। तो ये लोगों की जो जंजीर थी वो जंजीर सामने आ चुकी है और उसमें अब दरारें लग चुके हैं। ये लोग अपने आप इतने बेकाबू हो चुके हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब इनका इख्तिदार भी जाने वाला है। इनके ऊपर अब भरोसा कोई देशवासी करने को तैयार नहीं है, चाहे लाख हथकंडे इस्तेमाल कर ले इन्हों, चाहे कौन सा भी बिल ऐसा लेके आ लो, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। अब इन्हों खुद 4 दिन के मेहमान रह गए। अब इन्हों जो है सो जाते जाते जितना हो सकता है जो है सो देश को नुकसान पहुंचाने की देशवासियों को कोशिश करेंगे। इसमें आप लोग उलझो मत, आप लोग सेफ सेट रहो, आप लोग अच्छे रहो, आप लोग मिलजुल के रहो, अपने इख्तलाफात को नज़रअंदाज करो और देश के लिए सोचो, देशवासियों के लिए सोचो। ये आप लोगों के लिए सबसे अहम है। और अब ये देखते ही देखते ये आंधी ऐसा फैलेगी कि सारे देश में ऐसे ही प्रोटेस्ट चालू हो जाएंगे, ऐसे ही
एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। क्योंकि ये जो वोट चोरी का जो मसला है, कोई भी देशवासी खामोश नहीं बैठता, और हर जगह यहाँ तक के पार्लियामेंट में भी जो है सो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं, वहाँ पे कुछ फेस नहीं कर सक रहे हैं लोग। और हमारे मोटा भाई को जो है सो लोकसभा में खुला बोल दिए गए, तड़ी पार गो बैक बोल गए। यानी ये क्या है, ये चीजें लोगों में हिम्मत उजागर हो चुकी है। अब इनको रोकना इम्पॉसिबल है, ये रुकने वाले नहीं है अब, जब तक देश का कुछ भला नहीं होता। ये चीज तो सामने आ चुकी है और हर हिंदुस्तानी जाग चुका है इस वक्त। ये जानना और जागना इनके लिए बहुत ज़रूरी था, जिसके अच्छे नताइज फराहम होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।